कैसे एक बहू ने पहले अपनी सास और बाद में अपने पति का दोनों का कत्ल कर दिया और लाश को पड़ोसी राज्य में अलग अलग स्थानों पर भेज दिया, वहां पर फेंक दिया। इस तरह की खौफनाक घटना लेकर आए हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपका भाई प्रदीप आपके लिए एक कहानी ऐसी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। कोई आम इंसान जिसका जन्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता है, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है, पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। क्राइम कथा में इस बार आपको बताएंगे एक ऐसी शातिर महिला की कहानी जिसने एक नहीं दो दो कत्ल किए और कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। कई ऐसे शातिर बदमाश और अपराधी होते हैं जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करते रहते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। वो सबूतों को मिटाते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा है जब वे पकड़े जाते हैं। ये तो बात रही पेशेवर अपराधियों की, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। क्राइम कथा में इस बार आपको बताएंगे एक ऐसी शातिर महिला की कहानी जिसने जिसने एक दिन में दो दो कत्ल किए और एक साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। 19 अगस्त 2022 की गुवाहाटी। उस दिन एक परेशान महिला जिले के नून माटी पुलिस थाने में पहुंची। वहां जाकर वंदना कातिला नाम की उस महिला ने पुलिस को एक तहरीर दी और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमर ज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो गए हैं। उसने दोनों की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस को यह बात बताकर वो महिला रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन शुरू कर दी। कंजिन ने दर्ज कराई दूसरी शिकायत, यानी जो कजिन थे उसके, उन्होंने दूसरी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस लापता हुए मां बेटे का सुराग निकालने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों को इत्तला दी गई थी। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नून माटी पुलिस थाने पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए अमर ज्योति डे का कजिन बताते हुए पुलिस को एक तहरीर दी, जिसमें अमर ज्योति डे और उनकी मां शंकरी डे के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमर ज्योति पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया गया था। साथ ही तहरीर वे वादी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी लापता आंटी के बैंक खाते से पैसे निकाल गए थे। फरवरी में दोबारा थाने में आई थी वंदना। अब पुलिस के पास एक ही मामले की दो शिकायतें दर्ज थीं, लेकिन दोनों की शिकायतों में एक फर्क था। वो ये कि शिकायत में पहले शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना कातिला, अब पुलिस भी अलग अलग एंगल मामले की छानबीन करने लगी। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना
कालिता एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस की जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया। ऐसे ही इस केस का खुलासा हुआ। हालांकि पुलिस अब उस पर नजर रख रही थी। उसका नंबर भी सर्विस लाइंस पर था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को उसके एक साथ ही गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की कि जो उसे पुलिस भी तिनसुकिया जिसे से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। वंदना के दोनों दोस्तों को सिद्धांत धमकी देखा और अनुरूप ढेका तौर पर की गई। जब पुलिस तीनों से पूछताछ करने लगी, ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई जिसे जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। घर वालों के खिलाफ जाकर की थी शादी। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। हालांकि बाद में अमरज्योति की मां शंकरी ने अपनी बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, शंकरी अपने बेटे और बहू की रुपए पैसों से मदद करती थी। लेकिन बाद में अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा। अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। जिसमें नौकरी करने लगी थी वंदना, यानी जिम थी वहां पर नौकरी करने लगी थी वंदना। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी खासी परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहां काम करती थी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने उसका साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहित करती थी। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक शंकरी डे बदल गई और वो बही को सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट गई थी। यहीं से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटास आ गई थी। वंदना ने बताया खौफनाक प्लान, यानी वंदना थी, उसके दोस्त थी, दो तीन उनके साथ मिलकर जो खतरनाक प्लान बनाया। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलों दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये मेरे अकेले करना नामुमकिन नहीं था, यानी नामुमकिन था। लिहाजा वंदना ने अपने दो दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया। अब बस उसे सही मौके की तलाश थी। 26 जुलाई 2022, चंदमारी, गुवाहाटी। उस दिन दोपहर का वक्त था। अमरज्योति किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में शंकरी और उनकी बहू वंदना अकेली थी। शंकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसके साथ क्या होने वाला था। वो अपने आराम से आराम कर रही थी। तभी वंदना पहुंची और बेड पर चढ़ गई। इससे पहले सास शंकरी कुछ समझ पाती, वंदना ने उनके नाक और मुंह पर तकिया रख दिया। सास झटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन वंदना ने उसे नहीं छोड़ा। और कुछ देर बाद शंकरी का शरीर शांत हो गया। वो दम तोड़ चुकी थीं। अब वंदना ने अपना प्लान के मुताबिक फौरन अपने दो दोस्तों को कॉल करके अपने घर बुला लिया। वे दोनों शख्स वहां पहुंच गए थे। अब तीनों मिलकर पहले तेज धार हथियार से शंकरी की लाश के 3 टुकड़े कर दिए और फिर उनके पॉलीथिन में बांधकर कार की डिग्गी में डाला
और पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल गए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शंकरी की लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया। वापस गुवाहाटी आए शंकरी डे की तलाश। अब अमर ज्योति डे वापस आया और उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई हैं, अभी तक लौटकर नहीं आई हैं। इसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शंकरी डे की तलाश करने का नाटक करती रही। वक्त बीतता रहा। अब वंदना को उस मौके का इंतजार था जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। इस दौरान वे शंकरी को तलाश करते रहे लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। 17 अगस्त 2022 नरेंगी गुवाहाटी। पुलिस के मुताबिक आखिर वंदना को 17 अगस्त के दिन का मौका मिल ही गया था जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन अमर ज्योति डे और वंदना नरेंगी में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वो दोनों वहां अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी दोस्तों को फोन करके वहीं बुला लिया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमर ज्योति पर एक रॉड से हमला कर दिया। उन्होंने उस बार इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की, लिहाजा उन तीनों ने शंकरी की तरह ही अमर ज्योति की लाश के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथिन में पैक कर लिया। फिर उन 5 पॉलीथिन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखा और मेघालय की तरफ चल पड़े। फिर बॉर्डर पर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस लौटकर गुवाहाटी लौट गए। मेघालय से बरामद हुई लाश के टुकड़े पकड़े जाने के बाद वंदना कालिता ने पूछा के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इन सब की वजह से ही उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य के उन ठिकानों पर ले गई जहां उन्होंने शंकरी डे और अमर ज्योति डे की लाश के टुकड़ों को फेंका था। इस काम के लिए मेघालय पुलिस की मदद ली गई और आरोपियों को निशानदेही पर पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल्स से शंकरी डे की लाश के टुकड़ों बरामद किए गए। बाद में दूसरी जगह से अमर ज्योति की लाश के टुकड़ों को बरामद कर लिया गया। अहमद सबूतों की बरामदगी। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और धंती के मोबाइल फोन के लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कम्बल भी बरामद किया। वे वही कम्बल जिसमें शंकरी डे की लाश को लपेट गया था। ये सभी बरामद सामान फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केस खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।